श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला अध्याय 12 गुंडीचा मंदिर की सफाई। श्लोक संख्या है 135। एमतपुर द्वार आगे पथयत सकल शोधिल ताहा केवल निवेकत एमत इस प्रकार पूरा द्वार मंदिर के द्वार के आगे सामने की पथयत सभी सड़कें सकल सभी शोधिल इतनी साफ हो गई ताहा उसका के वर्णिबे कौन वर्णन कर सकता है कत कितना। अनुवाद। मंदिर के द्वार के बाहर की सारी सड़कें भी साफ की गई, किंतु कोई ये नहीं बता सकता था कि ये सब कैसे हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशेषं मनुमपि शचीपुत्रं मत्र स्वरूपं रूपं तस्याकटमुरुपुरीमातृकोष्ठवाटिं राधाकुन्दं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंदेहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सौग्रजातं सैगण्डगुणाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सैगण्डललिता श्रीविशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान् दिने स्मरणाय विघ्नविनाशाय स्वयं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है आज भागवतम क्लास में। तो आज का बड़ा पावन दिवस है, गुंडीचा मंदिर मार्जन दिवस। तो विशेष महिमा है इस दिन की, और प्राय नए नए जब भक्त आते हैं तो हमें लगता है गुंडीचा मंदिर के दिन हमें मंदिर जाना है, सफाई करनी है, और ये आज के दिन हमें करना होता है। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा रहस्य है, और वो रहस्य चैतन्य चैतामृत में इस रहस्य का वर्णन होता है कि किस प्रकार गुंडीचा मंदिर की सफाई के पीछे क्या कारण है। तो ये श्लोक संख्या 73 से लेके 135 नंबर के श्लोक तक पूरा गुंडीचा मंदिर मार्जन का वर्णन है। तो अगर आप लोगों के पास समय हो तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बहुत ही सुंदर तरीके से ये समझाया है कि कैसे चैतन्य महाप्रभु के साथ कम से कम भी 100 भक्त थे, और 100 भक्तों ने, सबके हाथ में झाड़ू थी, सबके हाथ में बाल्टी थी, और सब ने किस प्रकार सफाई करी। वो सफाई का जो पूरी प्रोसेस है वो बताई कि पहले दीवारों को साफ किया, फिर ऊपर से छत को साफ किया, छत से पानी दीवारों पे आया, दीवार से नीचे आया, फिर नीचे साफ किया, फिर एक बार साफ करने के बाद वापस महीन महीन कहीं भी कोई चीज अटक गई है उसे साफ किया। और चैतन्य महाप्रभु साफ करते करते हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलते थे। भक्त लोग पानी भरते हुए भी कृष्णा कृष्णा बोलते थे, पानी डालते हुए भी कृष्णा कृष्णा बोलते थे। तो पूरी ये लीला जो है वो अद्भुत लीला है। कभी कभी कोई 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 भक्त ऐसे थे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में पानी डाल देते थे और पानी डाल के पी लेते थे तो अद्भुत लीला है ये। और चैतन्य महाप्रभु देखते थे कि मैं उसको इनाम दूंगा जिसने सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा किया। तो एक भक्तों में कंपटीशन रखते थे कि किसने सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा किया है। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वयं निरीक्षण करते कि किसने ज्यादा धूल मिट्टी इकट्ठी करी है, और फिर उस व्यक्ति को जगन्नाथ जी की कुछ मिठाइयां दे देते। और जो जो भक्त कम धूल इकट्ठी करता था उसको डांटते थे कि तुमने कम धूल क्यों इकट्ठी करी है। और सबसे ज्यादा धूल कौन इकट्ठी करते थे? स्वयं चैतन्य महाप्रभु। और उनका जो मुखारविंद था
पसीने से और धूल से इतना बुखार, इन पे सब धूल और पसीना जम गया था और ज्यादा सुंदर लग रहा था। तो इस प्रकार पूरा वर्णन है गुंडीचा मान इसका मंदिर मार्जन का। तो ये पूरे जितने भी ये श्लोक हैं 73 से लेके 135 तक, वो पूरे श्लोकों का जो तात्पर्य है वो प्रभुपाद जी ने ये वाले श्लोक में दे दिया 135 नंबर में। पूरा कंप्लीट बता दिया कि भाई ये क्या है, गुंडीचा मंदिर मार्जिन के पीछे क्या है। तो हमें सब पता है रथ यात्रा शुरू होती है जगन्नाथपुरी से, है ना। तो जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है उसे कहते हैं नीलाचल, और गुंडीचा मंदिर को जगह को स्थान को कहते हैं सुंदराचल, है ना। और गुंडीचा देवी ये राजा इंद्रद्युम्न की वाइफ है, राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी है गुंडीचा, जिनके नाम से गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। तो कथा ऐसी है कि जैसे हमने अभी सुना भी था, जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन रुचि गौर प्रभु ने बताया था कि गुंडीचा रथ यात्रा का क्या पर्पस है, किसी को याद है? हाँ, श्री चैतन्य महाप्रभु श्रीमती राधा रानी के भाव को लेके आते हैं। स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा महारानी के भाव और अंग कांति को लेके आते हैं। और जब वो जगन्नाथपुरी में जगन्नाथ जी को देखते हैं चैतन्य महाप्रभु, तो भाव ऐसा है कि श्रीमती राधा रानी चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण को कुरुक्षेत्र में देखती हैं, है ना। और फिर उनसे निवेदन करते हैं कि मैं भी वही हूँ, आप भी वही, लेकिन मेरा यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, आप वापस वृंदावन चलो। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में बैठा के भगवान को कहाँ ले जाते हैं? गुंडीचा। तो गुंडीचा मंदिर क्या है? वृंदावन है, और जगन्नाथपुरी क्या है? कुरुक्षेत्र है। तो वहां से लेके भगवान को वृंदावन लाते हैं। तो ये गौड़ीय वैष्णव इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हुए इस लीला को इस प्रकार समझते हैं कि भगवान को वापस हम कुरुक्षेत्र से वृंदावन लेके आ रहे हैं। तो मंदिर में आ रहे हैं भगवान, तो गुंडीचा मंदिर को भगवान के आने से पहले मंदिर को सफाई करनी चाहिए कि भगवान अब निवास करने वाले हैं, तो हमें मंदिर का पूरी तरह से स्वच्छ रखना चाहिए, तो ही भगवान निवास करेंगे, है ना। तो उसी तरह से गुंडीचा मंदिर क्या है? हमारा हृदय है। क्या है? हमारा हृदय है। तो जैसे भगवान को चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर में विराजमान किया, और मंदिर में विराजमान करने से पहले मंदिर को बहुत अच्छी तरह साफ किया, उसी प्रकार से हम सब भक्तों को भी इस लीला के द्वारा ये समझना चाहिए, भगवान को जब हम हृदय में विराजमान करें तो उससे पहले हृदय को साफ करना आवश्यक है, नहीं तो भगवान विराजमान नहीं होंगे। तो ये इस लीला के पीछे रहस्य है कि मंदिर मार्जन के द्वारा चैतन्य महाप्रभु बता रहे कि जितना अच्छी तरह हम मंदिर मार्जन करते हैं एक एक ढंग से, तो उतना अच्छी तरह हमारा हृदय साफ होता है। और हृदय साफ कैसे होता है वो इस तात्पर्य में पूरा प्रभुपाद जी बताते हैं कि कैसे हमें अपने हृदय को साफ करना चाहिए। एक्चुअली में पूरा प्रोसेस जो हमारा भक्ति का है वो क्या है? हार्ट क्लीनिंग प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? हृदय को साफ करना है, क्योंकि जब तक हृदय साफ नहीं होगा तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। हमने परसों पढ़ा था ना कि 4 प्रकार की जगह पे कली का वास है, वैश्यालय, मदिरालय, और क्या कहते हैं, पशु हिंसा, पशुवध और जुआ सट्टा। तो जो वैश्यालय है, जो वैश्यावृत्ति में लगते हैं वो भी पाप है। तो हम लोग भी हम किनके पति हैं? जब हम भक्ति में शुरुआत में आते हैं तो हमारी पत्नी के अलावा हम एक और व्यक्ति के पति हैं। किसके? वैश्या के। हम सबकी पत्नी कौन है? अपनी पत्नी के अलावा एक और हमारी पत्नी, जिसका नाम है कौन? वैश्या। और वो वैश्या कौन है? हमारी बुद्धि। क्या है ये? श्रीमद् भागवतम में जब नारद जी
प्रजापति दक्ष के 10,000 पुत्रों को शिक्षा देते हैं। तो उस शिक्षा के दौरान प्रजापति दक्ष के बच्चों को बताते हैं कि जब हमारी बुद्धि दूषित होती तो ये किसके समान है? वेश्या के समान है। क्योंकि वेश्या अलग अलग वस्त्र बदल के अपने ग्राहक को आकर्षित करती है, उसी प्रकार से दूषित बुद्धि के कारण जो वेश्या के समान है, हमें हर जन्म में अलग अलग शरीर बदलवा के जीवात्मा को उन शरीरों के प्रति भोग करने की बुद्धि जन्म देती है। इसलिए बुद्धि क्या है? दूषित बुद्धि क्या है? वेश्या है। और दूषित बुद्धि क्या है? इस भौतिक जगत में भगवान से स्वतंत्र होकर सुखी रहने की जो हमारी इच्छा है वो दूषित बुद्धि है ना। तो हमें बुद्धि को साफ करना है हृदय के साफ करने के द्वारा, ठीक है। और बुद्धि कैसे बनानी हमें? व्यवसायत्मिका बुद्धि एके है गुरु नंदना, एक ही बुद्धि एक ही दिशा में काम करनी है कि मेरे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है भगवान की सेवा में लगना, भगवान की चरणों में शरणागति। इसके अलावा जो भी हमारी इच्छा है वो हमारी बुद्धि दूषित होने के लक्षण है। तो हम देखेंगे किस प्रकार ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसेस है हमारे जीवन का कि हृदय में भगवान को बैठाना, है ना। और हृदय हमारा अनादि काल से हृदय हमारा दूषित है, इसलिए हृदय में कैसे भगवान को बैठाना है ये हम इस तात्पर्य में से पढ़ेंगे। तो तात्पर्य थोड़ा बड़ा है लेकिन बहुत ही समझने लायक है। तात्पर्य गुंडीचा मंदिर की सफाई के विषय में टीका करते हुए शील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जगत गुरु के रूप में स्वयं ये शिक्षा दे रहे हैं कि किस तरह मनुष्य को शुद्ध तथा शांत हृदय में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण का स्वागत करना चाहिए। भगवान कौन है? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो भगवान परम पवित्र है, तो जब तक हमारा हृदय पूरी तरह से शुद्ध और शांत, शांत मतलब बिल्कुल विचलित नहीं हो रहा है, और शुद्ध मतलब प्रकृति के 3 गुणों से बिल्कुल भी दूषित नहीं है, जब तक हृदय ऐसा नहीं होता तब तक भगवान का स्वागत हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारे हृदय को भी परम पवित्र बनाना पड़ेगा। यदि कोई चाहता है कि कृष्ण उसके हृदय में विराजमान हो तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय को निर्मल बनाना चाहिए। तो अभी महाप्रभु ने संडे को क्या कहा था कि रथ यात्रा का क्या पर्पस है कि हम रथ खींच रहे हैं, भगवान को अपने हृदय में वापस विराजमान कर रहे हैं, है ना। तो इसलिए ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है ये क्या है, प्रभुपाद बताना चाहते तात्पर्य में कि हमारे हृदय को जब तक हम स्वच्छ और शांत नहीं बना सकते तब तक हृदय में भगवान विराजमान नहीं हो सकते। भगवान का स्वागत करने योग्य हृदय नहीं है, क्योंकि मंदिर भी भगवान का निवास स्थान है और हमारा शरीर भी मंदिर है, ठीक है ना। शरीर भी मंदिर है क्योंकि शरीर में भी भगवान निवास करते हैं, इसलिए हमें उसे निर्मल बनाना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टक में संस्तुति की है, चेतो दर्पण मार्जनम। इस युग में प्रत्येक व्यक्ति का हृदय मलिन रहता है, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, हृदय अंतस्थो यवत्राणि। हृदय के भीतर संचित सारी गंदगी को धो डालने के लिए हर एक को श्री चैतन्य महाप्रभु ने यही उपदेश दिया है कि वो हरे कृष्णा महामंत्र का जप करे, ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये सबके लिए उपदेश है कि सबको हरि नाम करना चाहिए, ठीक है। इसका पहला परिणाम, ठीक है, हम लोग जब स्कूल में परीक्षा देते तो क्या आता है, कुछ समय के बाद क्या आता है, रिजल्ट आता है ना। आज रिजल्ट में हम पास होंगे या फेल होंगे, कितने मार्क्स आएंगे। तो उसी प्रकार से हरि नाम का पहला परिणाम, फर्स्ट रिजल्ट, पहला रिजल्ट क्या है, इसका पहला परिणाम ये होगा कि हृदय स्वच्छ हो जाएगा, है ना। शिक्षाष्टकम का सबसे पहला श्लोक क्या है?
चेतो दर्पण मार्जनम भवम महादावाग्नि निर्वापन। तो सबसे पहला रिजल्ट क्या है, हमारा हृदय का मार्जन होगा। इसी तरह श्रीमद् भागवतम में 1.2.17 में भी इस कथन की पुष्टि हुई है। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयन्तःस्थो यवद्राणि विदुनोति सुरत्सुताम। परम भगवान श्री कृष्ण प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है और सत्यनिष्ठ भक्तों के हितैषी है। कैसे भक्तों के हितैषी है? जो सत्यनिष्ठ है, जो गंभीर है ना। और भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाएं ध्यान पूर्वक सुने तथा कीर्तन किए जाने पर शुभ होती है। कैसे सुनना चाहिए? ध्यान पूर्वक। ये बहुत बड़ा विषय है, अपने आप ही ध्यान पूर्वक सुनना। जब तक हम ध्यान पूर्वक सुनेंगे नहीं, तब तक जो हमें मिलना चाहिए पहला रिजल्ट वो नहीं मिलेगा, हृदय निर्मल नहीं होगा और हम इतने सालों तक परीक्षा में बैठेंगे, फेल होंगे, वापस परीक्षा देंगे, वापस फेल होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहला रिजल्ट ही अभी तक नहीं मिला है। इसलिए समझना चाहिए कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र कर रहे हैं, भागवतम क्लास सुन रहे हैं, अपने आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो ये सबका पर्पस क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ द हार्ट, हृदय का शुद्धिकरण कर रहे हैं। ये इसी भावना से करना चाहिए कि हम अपने हृदय का शुद्धिकरण कर रहे हैं, हृदय को निर्मल बना रहे हैं। जो भक्त उनके संदेशों का आस्वादन करता है, उस भक्त के हृदय से भगवान भौतिक इच्छा की इच्छा को दूर कर देते, भगवान स्वयं दूर करते हैं। हृदय अंतस्थो यवद्राणि विदुनोति सुरस्ताम। यदि भक्त चाहता है कि उसका हृदय स्वच्छ बने, तो उसे भगवान श्री कृष्ण की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। श्रीमताम स्वकथा कृष्ण, ये सरल विधि है। कृष्ण स्वयं हृदय को स्वच्छ करने में सहायक होंगे, क्योंकि वो पहले से ही वहां पे विराजमान है। कृष्ण चाहते हैं कि हृदय के भीतर विराजमान रहें और वे निर्देश देना चाहते हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि भगवान चाहते हैं कि वो हमेशा हमारे हृदय में रहे, है ना, हमेशा विराजमान बने रहे। भगवान चाहते हैं, इसलिए हमें हमेशा निर्देश देना चाहते हैं। किंतु मनुष्य को अपने हृदय को उसी तरह स्वच्छ रखना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को स्वच्छ रखा। हाँ, अतः भक्त को अपना हृदय उसी तरह निर्मल बनाना होगा जिस तरह महाप्रभु ने गुंडीचा मंदिर को निर्मल बनाया था। इस तरह मनुष्य को शांति मिल सकती है और उसकी भक्ति समृद्ध हो सकती है। यदि हृदय में कूड़ा करकट, अब देखिए बताया कि हमारे हृदय में सफाई किस चीज की करनी है, ठीक है, क्या क्या चीजें बता रहे हैं? कूड़ा करकट। यदि हृदय में कूड़ा करकट, बालू के कण, खरपतवार या धूल भरी हो, तो ये क्या है? इसे क्या कहा गया है? ये हृदय में कचरा है। ये क्या कचरा है? तो कह रहे हैं अन्याभिलाषिता पुण्य। भगवान की भक्ति के अलावा जो भी हमारे हृदय में इच्छा है वो क्या है? वो कूड़ा करकट है, वो बालू के कण हैं, वो खरपतवार है ना। ये सब हमारे हृदय में क्या है? धूल है। तो उसमें पूर्ण भगवान को नहीं बैठाया जा सकता है। हृदय को सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग तथा तथाकथित ध्यान के विभिन्न प्रकारों से प्राप्त समस्त भौतिक इच्छाओं से स्वस्थ रखना होगा। ठीक है, अब ये बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाएं हमारे हृदय में क्यों हैं। हमारे सबके हृदय में भौतिक इच्छाएं हैं, है या नहीं है? वो क्यों आती है? तो वो 4 कारणों से आती है, बता रहे हैं क्यों आती है। सबसे पहले आती है सकाम कर्म करने से। जब भी हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं जिस कर्म के पीछे हमें खुद को कुछ फल प्राप्त करने की इच्छा होती है, तो उसे क्या बोलते हैं? सकाम कर्म। समझ रहे हैं? तो जैसे ही हम सकाम कर्म करने की इच्छा रखते हैं, तुरंत हमारे हृदय में धूल आ जाती है। समझ? सकाम कर्म करने का अर्थ क्या है? जैसे मान लीजिए कि अभी आप प्रसाद ले रहे हैं, ठीक है, अब आपने देख लिए कि 15 भक्त बैठे हैं और रसगुल्ले 14 हैं। रसगुल्ले कितने हैं? 14 हैं। तो आपने देखा मेरी वाली प्लेट में पहले मैं रसगुल्ला अपना डाल दूं। समझ रहे बात को?
तो मैं तो मुझे तो मिल जाए रसगुल्ला, बाद में जब एक जो व्यक्ति बचेगा वो बचेगा। तो ये क्या हो गया, अपने इच्छा के लिए, अपने को फल देने के लिए हमने इच्छा करी, तो जैसे हम ऐसा करेंगे हमारा हृदय में धूल घुस जाएगी। अब हमें बाहर से नहीं दिख रहा है, ये पूरा जो तात्पर्य है ना, ये पूरा हृदय की दुनिया के बारे में वर्णन है। बाहर की दुनिया का कुछ ही वर्णन नहीं है। बाहर तो हमें बताएंगे कि हम बहुत सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छे भक्त हैं, लेकिन हृदय में कैसे कचरा घुस रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या किया, अपने लिए रसगुल्ला दे दिया, बाद का भक्त बचे नहीं बचे हो जाने। तो हमारे हृदय में क्या हो गया, तुरंत ही धूल घुस गई। कैसे धूल हुई, ये सकाम कर्म, खुद की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कार्य, इसे कहते हैं सकाम कर्म। दूसरा कह रहे हैं क्यों घुसती है धूल, धूल क्यों घुसती है, तार्किक ज्ञान। तार्किक मतलब स्पेक्युलेटिव नॉलेज, मतलब स्पेक्युलेटिव नॉलेज मतलब वो ज्ञान जो हमारे मन से उत्पन्न हुआ है, वो ज्ञान नहीं जो गीता और भागवत से हमें प्राप्त होता है, लेकिन वो ज्ञान जो शुष्क ज्ञानी होते हैं उनका आश्रय लेना या उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान प्राप्त करना को कहते हैं तार्किक ज्ञान। मतलब तर्क, जिसका आधार तर्क है ना। तार्किक ज्ञान से भी धूल कचरा उत्पन्न होता है हृदय में। तीसरा बता रहे योग। योग मतलब हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करने के साथ साथ हमें लग रहा है कि भक्ति का प्रोसेस कंप्लीट नहीं है, तो उसके साथ साथ हम अष्टांग योग साधना भी कर रहे हैं, और उस योग साधना से भी हम भगवान का ध्यान करने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या है, योग में सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा होती है, योग से सिद्धियां मिलती है। तो योग में जो सिद्धि प्राप्त करना चाहता है तो वो भी क्या हो गया, जैसे मान लीजिए आप भक्ति कर रहे हैं, ठीक है, अब आप ये भावना से कर रहे हैं कि भाई मैं थोड़ी सी सेहत सही रहे जिससे मैं भक्ति कर सकूं, तो योग में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप योग अपने कुछ, अपनी चीजों को कुछ हासिल करने के लिए कर रहे हैं कि मैं सुंदर दिखने लग जाऊं, या मेरे शरीर में कुछ शक्ति आ जाए, सिद्धि मिल जाए, या योग के द्वारा आप खुद की कुछ इच्छाओं को पूरी करना चाहते हैं, तो योग क्या है, वो योग करने से हृदय में क्या होता है, कचरा उत्पन्न होता है। समझ रहे बात को। और चौथा बताया है तथाकथित ध्यान के विभिन्न प्रकार। तथाकथित ध्यान मतलब हरि नाम के अलावा हम लोग ने अलग अलग ध्यान के साधन कर रहे हैं, कि हम लोग क्या कहते हैं, निर्विशेष चीज पे ज्ञान करते हैं जिसका कोई रूप नहीं है, उस पे ज्ञान करते हैं, या शून्य का ज्ञान करते, शून्य का ध्यान करते हैं। तो इस प्रकार के जो ध्यान होते हैं, वो ध्यान करने से हमारे हृदय में क्या जमा हो जाता है, कूड़ा करकट, बालू के कण, खरपतवार और धूल, ये चार चीजें जमा हो जाती है। तो समझ गए, अभी हमारे हृदय में हम कितने समय से ये चार चीजें करते आ रहे हैं। क्या क्या चार चीजें करते आ रहे हैं, सकाम कर्म, तार्किक ज्ञान, योग, और चौथा क्या है, तथाकथित ध्यान। ठीक है, तो इसलिए इनसे भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाओं का जन्म कैसे होता है, जब हृदय में कचरा घुस जाता है तो उससे क्या जन्म लेती है, भौतिक इच्छाएं, भौतिक इच्छाएं ऐसे जन्म लेती है। आगे बता रहे हैं हृदय को बाह्य प्रयोजनों से रहित करके स्वच्छ रखना होगा। बाह्य प्रयोजन, बाह्य प्रयोजन का अर्थ होता है कि वो प्रयोजन जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, उसे क्या बोलते हैं, मोटिव। मोटिव मतलब अल्टीरियर मोटिव, मतलब आपका उद्देश्य, जैसे मान लीजिए कि नंद किशोर का उद्देश्य है कि मेरा बेटा परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो, तो चलो मैं इसके लिए 2 माला ज्यादा कर लूं। समझ रहे हैं क्या सोच रहे हैं वो, कि मेरा बच्चा अच्छा मार्क्स है तो मैं 16 माला तो कर रहा हूं, लेकिन 2 माला मैं किसके लिए करूं, अपने बेटे को अच्छे मार्क्स। तो ये क्या हो गया, ये बाह्य प्रयोजन। बाह्य प्रयोजन मतलब ये प्रयोजन से आप भक्ति, ये कार्य करने से आप भक्ति प्राप्त करने का प्रयोजन नहीं है। आपका प्रयोजन क्या है, बाह्य। बाह्य मतलब जो बहिरंगी चीजें हैं उनमें प्रगति करना। जैसे मान लीजिए धंधा कमजोर चल रहा है, तो 2 माला मैं इसलिए करूँ भी धंधा अच्छा चले। समझ रहे बात को। वो चीजों को प्राप्त करने की इच्छा जिसका भक्ति से कोई संबंध नहीं है, उसे कहते हैं बाह्य प्रयोजन। तो अगर हमें हृदय को शुद्ध रखना है तो हमारे हृदय में कोई भी बाह्य प्रयोजन नहीं होने चाहिए। समझ, ऐसे मान लीजिए कि कोई हमारे घर में शादी है, तो शादी का काम अच्छी तरह हो जाए,
तो चलो मैं भक्तों को जिमा लूं, ऐसी भावनाएं आती है कभी कभी, है ना, कि भाई आज हमारे घर में शादी है, तो शादी सब अच्छी तरह निपट जाए तो चलो मैं एक भक्तों को प्रसाद खिला दूं। तो ये हमारा उद्देश्य, भक्तों को प्रसाद खिलाना भक्ति प्राप्त करने का नहीं, क्या है कि शादी का काम अच्छी तरह हो जाए। समझ रहे हैं? तो इसे क्या बोलते हैं, बाह्य प्रयोजन। जैसे अभी अभी कोई भक्त है, जैसे मनुष्य प्रभु है, मनुष्य प्रभु ने गांव में गाड़ी खरीदी और बोले प्रभु जी मैंने गाड़ी खरीदी, आशीर्वाद दीजिए। अब मैंने बोला किस चीज का आशीर्वाद दोगे? समझ रहे हैं? तो हम आशीर्वाद किस लिए मांग रहे हैं, बाह्य प्रयोजन हमारे पूरे हो जाए उसके लिए। सही बात है। तो इनका पर्पस गलत नहीं था, इन्होंने देखा भी भक्तों का आशीर्वाद मिले तो सही है, लेकिन इन्होंने खरीदी क्या थी, गाड़ी खरीदी। तो गाड़ी खरीदने का पर्पस क्या था, भाई हम खुद के काम करेंगे, तो उसके लिए भक्तों का आशीर्वाद मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी मान लीजिए कि हम गुरु महाराज के पास जाए और हमें बोले हैं कि महाराज हमें पुत्र प्राप्ति हो, आप आशीर्वाद दो, तो उस कारण से तो हम गुरु के पास नहीं जाना चाहिए ना, नहीं जाना चाहिए। हमारी भक्ति में प्रगति हो तो हमें जाना चाहिए। पॉइंट समझ रहे बात को? ये सब बातें बहुत, ये पूरा जो तात्पर्य है, अगर हम लोग 6 महीने में एक बार पढ़े एटलीस्ट कम से कम, या साल में एक बार पढ़ लें खाली ये तात्पर्य, तो इस तात्पर्य में पूरे हमारे हृदय की पोजीशन पता चल जाएगी, हमारा हृदय कैसा है। ये इतना इंपॉर्टेंट तात्पर्य, इसलिए प्रभुपाद जी ने 4 पेज का तात्पर्य लिखा है। तो समझ गए बाह्य प्रयोजन का अर्थ क्या हो गया? तो बाह्य प्रयोजन से अगर हम भक्ति करते हैं तो हमारा हृदय को हम स्वच्छ नहीं बना सकते। कर रहे हैं भक्ति, लेकिन प्रयोजन और ही कुछ है। जैसा कि शील रूप गोस्वामी कहते हैं, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम। दूसरे शब्दों में किसी तरह का बाह्य मंतव्य नहीं रहना चाहिए। मनुष्य, अब आगे देखिए क्या क्या बता रहे हैं प्रभु जी, प्रभुपाद, मनुष्य को भौतिक उन्नति, ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, सकाम कर्म, तप इत्यादि का प्रयास नहीं करना चाहिए, ये भी कचरा है। समझ रहे हैं? अब भौतिक उन्नति का अर्थ क्या हो गया? भौतिक उन्नति मतलब, भौतिक उन्नति मतलब आप ये चाहते हैं या हम लोग ये चाहते हैं कि हमारी कुछ भौतिक चीजों में बढ़ोतरी हो जाए। जैसे मान लीजिए कि अगर हंसदूत प्रभु महीने का 2 लाख रुपए कमाते तो क्या चाहते हैं कि भाई मैं 2.5 लाख कमा लूं, या अगर मेरा 2 रूम का फ्लैट है जिसमें मुझे छोटा पड़ रहा है, अगर छोटा नहीं पड़ रहा है तो मैं एक बड़ा फ्लैट ले लूं। अगर आवश्यकता नहीं है तो भी हम अपनी चीजों को बढ़ा रहे हैं, इसे बोलते हैं भौतिक उन्नति। समझ रहे बात को? जो चीज हमें शरीर और आत्मा को साथ रखने से ज्यादा प्राप्त हो रही है और प्राप्त होने की इच्छा है हमें कि मैं और ज्यादा भौतिक तरीके से प्रगति कर लूं, तो इससे क्या हो रहा है, इससे भी हृदय में कचरा घुस रहा है। कचरे कैसे घुस रहे हैं देखिए, समझ रहे बात को? धूल करता, देखिए आप मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए रूम खुला है, ठीक है, आज ही सुबह जयश्री माता जी ने बहुत अच्छी तरह रूम की सफाई करी है, ठीक है। अब दोपहर के शाम के 4 बजे जब ये मंदिर को खोलेंगे वापस, तो वापस कहीं ना कहीं से कुछ धूल आ जाएगी। उन्हें दिख रही है कैसे आ रही है? दिख रही है? नहीं, लेकिन आ जाएगी। उसी प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि किन किन चीजों से हमारे हृदय में धूल आ रही है। हमें नहीं दिख रही है कैसे आ रही है, लेकिन घुस रही है अंदर। तो वो चीज जिनसे धूल घुस रही है उससे प्रभुपाद हमें सावधान करना चाहते हैं इस तात्पर्य के द्वारा। अब मान लीजिए हजरत प्रभु ने इच्छा करी कि चलो मैं 2.5 लाख कमाऊंगा, थोड़ी और अच्छी तरह से मेरी व्यवस्था हो जाएगी और थोड़ा सा मैं बेटर रह सकता हूँ, मेरी स्थिति ऊंची हो जाएगी, तो ये माला तो कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, भागवत भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इनके हृदय में क्या घुस गया? कचरा घुस गया। तो हमें क्या क्या चीजों से सावधानी रखनी चाहिए, जबरदस्त तात्पर्य बताया। हमारी आंखें खुल जाएगी अगर हम बार बार पढ़ेंगे इस तात्पर्य में। तो क्या कह रहे हैं? भौतिक उन्नति मतलब, भौतिक उन्नति मतलब कहने का मतलब कि जो हम कार्य कर रहे हैं उससे अगर हमारा गुजर बसर चल रहा है तो हमें संतुष्ट रहना चाहिए। इससे भक्ति को पोषण मिलता है, नरिशमेंट मिलता है। लेकिन अगर हम असंतुष्ट होते हैं तो भक्ति सूख जाती है। समझ रहे हैं बात को? हम असंतुष्ट हैं, हमें लग रहा है कि हमें और मिलना चाहिए, और जबकि हमें आवश्यकता नहीं है, और उसके लिए हम लोग असंतुष्ट हैं तो भक्ति सूख जाती है।
ये बात है। मनुष्य को भौतिक उन्नति ज्ञान द्वारा भगवान को समझना, ये ज्ञान जो है वो ज्ञान है जो ज्ञान योगी शुष्क ज्ञान वाला जो मार्ग है उसके द्वारा भगवान को समझा जाता है। वो ज्ञान भगवत गीता और भागवत वाला ज्ञान नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो तो हमें ज्ञान प्राप्त करना ही है, वो तो भक्ति वर्धक ज्ञान है। लेकिन ये जो ज्ञान है ये ज्ञान भक्ति वर्धक नहीं है, ये मुक्ति वर्धक है, मोक्ष के अनुगामी ज्ञान है, या भगवान को खाली ज्ञान के बल पे जानने का प्रयास करना, जैसे सांख्य योग का ज्ञान, निर्विशेष ब्रह्म का ज्ञान। इस प्रकार से ज्ञान के बल पे अगर हम करोड़ों साल तक भी ऐसा ज्ञान प्राप्त करेंगे, हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। पट्टिक और प्लस हमारे हृदय में क्या घुस रहा है? धूल घुस रही है। आगे बता रहे हैं सकाम भौतिक उन्नति। हाँ, सकाम कर्म, सकाम कर्म अभी हमने समझ लिया सकाम कर्म क्या होता है। सकाम कर्म समझा ना हमने, रसगुल्ले वाला एग्जांपल। तप इत्यादि का प्रयास, तपस्या। अब तपस्या क्यों लिखा है? तपस्या मतलब हम एकादशी का व्रत करते हैं, अपने आप में काफी है। अब कोई माता जी या प्रभु जी बोले कि मैं तो पूनम का भी व्रत करूंगा, करवा चौथ का भी व्रत करूंगी, तो जो व्रत हमारे आचरण नहीं बताया उसे करने की आवश्यकता नहीं है। या फिर सोचेंगे कि मैं माला तो कर रहा हूँ, चलो मैं अमरनाथ की यात्रा चला जाऊं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। जो हमारे शास्त्रों में लिखा है इतनी तपस्या करनी है, ज्यादा तपस्या करने से भी हृदय में कचरा घुस जाएगा। ऐसा मत समझना कि तपस्या ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा, नहीं, हृदय पत्थर बन जाएगा, हृदय कठोर हो जाएगा। भक्ति मार्ग में ज्यादा तपस्या नहीं करना है, जितनी बताई गई है 4 नियमों का पालन कर लें, एकादशी व्रत कर लें। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कभी कभी भक्त देखते हैं निर्जला में उनको मन कर रहा है पानी पीने का या कर रहा है, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बहुत ज्यादा फोर्स कर रहे हैं, वो सही नहीं है ना। हमारा पर्पस क्या है? भक्ति का प्रचार करना, खूब माल जप करना, वो पर्पस है। ज्यादा तपस्या करना और हमारी पोजीशन ऐसी नहीं है तो भी हम जबरदस्ती तपस्या कर रहे हैं, तो उससे हृदय शुष्क हो जाता है, ड्राई हो जाता है, कड़क हो जाता है, तो वो भी करना सही नहीं है। ये सारे कार्य भगवान के रागानुग प्रेम के सहज विकास के विरुद्ध है। ज्यों ही हृदय में ये उपस्थित होते हैं, समझिए कि हृदय मलिन हो जाता है। अतएव कृष्ण के विराजने के लिए ये स्थान, वो स्थान अयोग्य हो जाता है। अपने हृदय को शुद्ध किए बिना उनमें हम भगवान की उपस्थिति की अनुभूति नहीं कर सकते। भौतिक जगत का भरपूर भोग करने की इच्छा को भौतिक इच्छा कहते हैं। अब भौतिक इच्छा रखना भी हृदय को दूषित करना है। और भौतिक इच्छा क्या है? कि इस जगत में हम आए हैं तो जगत को हम भोग करें, जगत का कोई ना कोई चीज, जगत की कोई ना कोई चीज हमारे भोग के लिए बनी है। ये इच्छा रखने से भी हमारे हृदय में धूल घुस रही है। आधुनिक भाषा में इसे आर्थिक विकास कहा जाता है, मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आर्थिक विकास की अत्यधिक इच्छा हृदय के भीतर के कूड़ा करकट तथा बालू के कणों के समान मानी जाती है। यदि कोई व्यक्ति भौतिक कार्यों में अत्यधिक व्यस्त रहता है तो उसका हृदय सदा विचलित। अब ये एक और चेतावनी दे रहे, क्या बता रहे हैं? सदैव आप खाली भौतिक कार्य ही करते रहेंगे तो आपका हृदय हमेशा अशांत बना रहेगा। इसलिए भक्तों के लिए आवश्यक है कि काम टाइम फिक्स कर ले कि भाई मुझे शाम के सुबह 10 से लेके शाम के 6 तक इतने तक काम करना है। हम बहुत ज्यादा काम करेंगे तो उससे भी हृदय में क्या घुसेगा? कचरा घुसेगा, हृदय अशांत हो जाएगा। और ये तो उपदेशामृत में भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है? अत्याहार प्रयासश्च, ज्यादा प्रयास करने से भी हम अपने हृदय को गंदा बना रहे हैं। ठीक है, ये सब चीजें समझनी चाहिए। नहीं तो हो क्या रहा है कि अभी कर क्या रहे हैं कि हम हृदय को गंदा भी कर रहे हैं और साथ साथ में क्या कर रहे हैं? हरे कृष्ण महामंत्र भी कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जैसे समझिए ना कि अग्नि को, एक हाथ से अग्नि को जला रहे हैं और दूसरे हाथ से उस पर पानी डाल रहे हैं। अभी ऐसी स्थिति हो रही है। तो देखा जाता है कि इतने सालों में भी भक्ति करने के बाद कुछ हमारे में रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन बहुत हल्के हल्के रिजल्ट आ रहे हैं। हमारे रिजल्ट कैसे आ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हमने नल से पानी चालू किया बाल्टी भरने के लिए, और नल में कैसे पानी आ रहा है? बिल्कुल हल्की हल्की। तो बाल्टी कब भरेगी? बहुत टाइम लगेगा। और वही फोर्स में आएगा तो बाल्टी तुरंत भर जाएगी। तो हमारी अभी नल कैसे चल रही है? बिल्कुल
स्लो चल रही है, इसलिए हमें पता नहीं चल रहा प्रगति कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम भक्ति भी कर रहे हैं, साथ साथ में धूल को भी बुला रहे हैं। जैसे हाथी क्या करता है, स्नान करता है, कुंजर शौचवत, स्नान करता है, स्नान करते क्या करा गिरा देता है अपने आप पे, मिट्टी गिरा देता है। इसलिए बहुत जरूरी ये श्लोक को समझना। जैसा कि नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, संसार विषानले दीवानिशी हिया ज्वले, जुड़ाइते ना कैनु उपाय। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य के लिए प्रयास भक्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है। अभी हम लोग नहीं समझते इस बात को। कभी कभी हमारे भक्त भी अच्छा खासा रहते हैं, लेकिन उन्हें भौतिक ऐश्वर्य बढ़ाना है ना। उन्हें लगता है कि पर्वत पाटिया रहना में थोड़ी स्टैंडर्ड डाउन होता है, हम कहाँ जाएंगे, वेसू जाएंगे, और उसके लिए लोन लेते हैं, इंस्टॉलमेंट पे पैसा लेते हैं, और कुछ समय के बाद समस्या में आ जाते हैं। लेकिन वो समझ नहीं रहे इस प्रकार से, उनकी भक्ति डाउन हो जाती है, भक्ति बंद हो जाती है, भक्ति रुक जाती है। कितना खतरनाक है ये सब काम करना। क्यों बढ़ा रहे हैं भाई? आपको जो सुविधा वेसू में मिल रही है यहाँ नहीं मिल रही है क्या? मिल रही है। तो खाली ये बताने के लिए कि मैं अब वेसू चला गया रहने के लिए, तो उससे क्या लाभ होगा भक्ति में? मान लीजिए कि यहाँ पे कोई समस्या आ रही है, बाढ़ का पानी आ रहा है, कुछ भूकंप आ रहा है, तो बात अलग है भाई, यहाँ जगह छोड़, ऐसा तो है नहीं, है ना। ऊपर से देखा जाए तो सुविधाओं के हिसाब से ये जगह ज्यादा अच्छी है, यहाँ पे रेलवे स्टेशन पास है, बस स्टेशन पास है, सब्जी मंडी पास है, सब कुछ पास है। लेकिन हम खाली इसलिए जा रहे हैं कि भाई हमें वहां पे जाएंगे तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा। तो इस बहाने से इस चीज को ध्यान में रखते हुए जा रहे हैं, और उसके लिए हम लोग अपनी भक्ति को समझौता कर देते हैं, तो उससे भी हृदय में कूड़ा करकट घुस जाता है। या फिर हम सोचते हैं चलो भाई, मैं क्या कहता हूँ, इसलिए हम लोग अच्छी गाड़ी खरीदते हैं, कुछ क्या कहते हैं, सेंट वेंट लगाते हैं, अच्छे अंगूठियां अंगूठियां पहनते हैं। ये भी क्या है, अपने ऐश्वर्य को बढ़ाना है। इस तरह से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भक्तों को बिल्कुल सादा जीवन जीना चाहिए। पुण्य कर्म के लिए, अब देखिए, एक तरफ तो ये बता रहे हैं, आगे बता रहे हैं कि कोई भक्ति में आने के बाद पुण्य करने की भी बहुत इच्छा रखता है। तो कह रहे हैं पुण्य कर्म के लिए महान यज्ञ करना, दान, तपस्या, उच्चतर ग्रह मंडलों को प्राप्त करना, तथा भौतिक जगत में सुख पूर्वक जीवन यापन करना इत्यादि भौतिक भोग के अंतर्गत आते हैं। ये भी भौतिक भोग है ना। तो भक्ति से जो रहित पुण्य कार्य है, वो करना भी, वो करने से भी हमारे हृदय को हम क्या कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं। जो पुण्य कार्य हम क्यों कर रहे हैं कि हम पुण्य कार्य करने से क्या हो जाएगा, हमें अच्छा जीवन मिलेगा, सब कुछ आगे अच्छा होगा, इस बहाने से पुण्य कार्य कर रहे हैं, और वो भक्ति से रहित है। तो वो पुण्य कार्य करने से क्या होता है, हम अपने हृदय में कूड़ा करकट डाल रहे हैं। यद्यपि दुनिया के सामने वो क्या है, पुण्य कार्य, लेकिन अब आप भक्ति में आ गए तो आप क्या कर रहे हो, अब आप वो करके अपने हृदय को गंदा कर रहे हो। समझ रहे हैं बात को? बहुत अद्भुत श्लोक है ये। राजा नृग की कथा है भागवतम में। कितना पुण्य किया था उन्होंने, इतनी अनगिनत गायों का दान दिया था, लेकिन फिर भी क्या बन गए थे वो, छिपकली बन गए थे वो। क्यों? क्योंकि उनकी जो भावना थी, वो भावना ये थी कि भाई मुझे और पुण्य प्राप्त करना है, और पुण्य प्राप्त करना है। कोई लोग तो पुण्य इसलिए करते हैं कि मैंने इस जीवन में खूब सुख भोग लिए हैं, अब मैं पुण्य इसलिए करूं क्योंकि अगला जीवन में भी और ज्यादा अच्छे भोग भोग सकूं, इसलिए पुण्य करते हैं। समझ रहे हैं कि मैंने खूब सारे गलत काम भी किए, तो मैं उनको क्या करूं, उनको निरस्त कर दूं, और मेरे और पुण्य होंगे तो और ज्यादा अगले जीवन में भोग सकूं। तो ये सब भावना है, ये सब सोचना, इस तरह के कार्य से हम हृदय को दूषित कर रहे हैं। आधुनिक भौतिक लाभ भौतिक कलमश रूपी धूल के समान है। जब सकाम कर्म के चक्रवाक से ये धूल उड़ती है, तो वो हृदय को आच्छादित कर देती है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखिए समझने वाली बात है कि हमारे हृदय में, सबके हृदय में भौतिक लाभ प्राप्त करने की इच्छा है, ठीक है। ये धूल पहले से हमारे हृदय में है। अब हम इसको साफ तो नहीं कर रहे, लेकिन इसको प्राप्त करने की इच्छा से जो कार्य करते हैं, उससे धूल क्या कहते हैं, पूरी तरह से उड़ने लग जाती है और हृदय पे और ज्यादा जम जाती है। तो वो करने से भी धूल को हम, धूल से हृदय को आच्छादित करते हैं। इस तरह हृदय रूपी दर्पण धूल से आच्छादित हो जाता है। पुण्य तथा पाप कर्म करने के लिए अनेक इच्छाएं होती है,
किंतु लोग ये नहीं जानते कि किस तरह वे अपने हृदय जन्म जन्मांतर तक मलिन बनाए रखते हैं। देखिए, जन्म जन्मांतर से हमारा हृदय मलिन है। कितना बड़ा अवसर मिला है हमें इस समय मनुष्य जीवन प्राप्त करके, भारत में भक्तों का संग प्राप्त करके, वो भी महाप्रभु के इस मधुर आंदोलन का हम हिस्सा बन गए हैं। उसके बाद भी अगर हम हृदय का कचरा साफ नहीं करें तो क्या कहा जाएगा, बताइए। जैसे मान लीजिए कि मंजूनाथी माता जी को पता है कि सरदार मार्केट कहाँ है, पता है ना कहाँ पे है, सरदार मार्केट सीधा आगे है। वो अगर हम यहाँ बोले आपको वहां से सरदार मार्केट जाना, तो चले जाएंगे ये। लेकिन कोई व्यक्ति को अगर पता है सरदार मार्केट कहाँ है तो भी वो नहीं पहुंच पाए, तो उसको क्या कहा जाएगा। उसको पता है सरदार मार्केट कहाँ है, जिसको नहीं पता है वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन पता होने के बावजूद जो नहीं पहुंच पा रहा उसको कितना दुर्भाग्यशाली है। उसी प्रकार से हमें अपने हृदय को स्वच्छ करने के लिए सब कुछ प्राप्त है। अब हम हृदय को स्वच्छ नहीं करें तो कौन दुर्भाग्यशाली है, हम है नहीं है। जिसको यही नहीं पता है हृदय क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है, क्या जीवन का उद्देश्य, चलो वो तो ठीक है, उसको तो नहीं पता, लेकिन हमें तो पता है। हम जन्म जन्मांतर से कितना हृदय में हमारी धूल घुसी हुई है हृदय में। तो पूरा प्रयास करना चाहिए हृदय को साफ करने का। जो व्यक्ति सकाम कर्म की इच्छा नहीं छोड़ पाता उसे भौतिक कल्मश रूपी धूल से आवृत समझा जाता है। कभी प्राय सोचते हैं कि सकाम कर्मों के फल को दूसरे कर्म से काटा जा सकता है। ये एक भूल है, समझ रहे हैं बात को। मतलब हम क्या सोचते हैं कि जैसे मान लीजिए मेरे से कोई गलत काम हो गया है, तो मैं एक पुण्य कार्य करके उस गलत कार्य को काट दूं। लेकिन ये क्या है, ये भूल है। ये वो ऐसे गलत कार्य कट नहीं सकता है, समझ रहे हैं। भक्ति के अलावा और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम उस गलत कार्य को काट सकते हैं। ये सोचना गलत है, भूल है ये कि एक पाप को दूसरे पुण्य से हम खत्म कर लें। पाप का फल अलग मिलेगा, पुण्य का फल अलग मिलेगा, वो कट नहीं सकता है वो, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे। यदि वो ऐसी भावना के बहकावे में आता है तो वो अपने ही कर्म द्वारा ठगा जाता है। ऐसे कर्मों की तुलना हाथी के स्नान से की जाती है। हाथी कितना भी अच्छी तरह से क्यों ना स्नान करे, किंतु नदी से बाहर निकलते ही वो भूमि से कुछ बालू लेता है और अपने शरीर पर डाल देता है। ये क्यों बताया जा रहा है कि सकाम कर्म का एक अर्थ होता है यज्ञ आदि कर्म कांड अनुष्ठान करना। तो कर्म कांड अनुष्ठान करने से व्यक्ति शुद्ध तो होता है, एक टाइम तो शुद्ध हो जाता है, लेकिन चूंकि उसकी हृदय अभी तक शुद्ध नहीं हुआ है तो वापस गलत काम कर बैठता है। ठीक है, तो भक्ति के द्वारा तो हृदय में ही सही भावना खत्म हो जाती है गलत काम करने की, लेकिन दूसरे जितने भी अनुष्ठान है उससे व्यक्ति शुद्ध तो होता है। दान करने से, तपस्या करने से, अनुष्ठान करने से व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता है, उसके पाप खत्म हो जाते हैं। लेकिन चूंकि उनका हृदय पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता, वापस वो गलत काम कर बैठता है। जैसे एग्जाम्पल किसका दिया है, हाथी का। हाथी पूरा शुद्ध हो गया लेकिन वापस मिट्टी डाल दी। तो उसी प्रकार से कर्म कांड करने के द्वारा एक बार तो हम शुद्ध हो जाएंगे, लेकिन चूंकि हृदय गंदा है इसलिए वापस गलत काम कर बैठेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि एक कर्म के द्वारा दूसरे कर्म को काटा नहीं जा सकता। कर्म कांड को उदाहरण देते हुए प्रस्तुत कर रहे हैं, समझ रहे हैं बात को। कर्म कांड के द्वारा आप अपने कर्मों को नहीं काट सकते हैं, है ना। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, ये खाली विष के प्याले हैं, इनसे हृदय शुद्ध नहीं हो सकता। यदि कोई अपने विगत कर्मों का फल भोग रहा है तो वो पुण्य कर्म करके उन्हें काट नहीं सकता। भौतिक योजनाओं द्वारा मानव समाज के कष्टों को दूर नहीं किया जा सकता है, केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा ही इन कष्टों को दूर किया जा सकता है। जब कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है और भगवत भक्ति में लगता है, भगवान का कीर्तन करता है और उनकी महिमा का श्रवण करता है, तभी उसका हृदय स्वच्छ होना शुरू होता है। तो अभी हम लोग का हृदय क्या हो रहा है, स्वच्छ हो रहा है। तो अभी हमें ध्यान रखना है कि जो जो चीजें हमने पढ़ी है उनको जीवन में हटाने का प्रयास करना चाहिए, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा हृदय बहुत जल्दी से शुद्ध होगा और हमें पहला रिजल्ट मिलेगा। पहला रिजल्ट क्या है, चेतो दर्पण। अभी तो हमारा पहला रिजल्ट ही नहीं मिल रहा हमें, है ना। ये सब रिजल्ट्स हैं, पहला दूसरा तीसरा सब रिजल्ट है शिक्षाष्टकम के।
जब हृदय वास्तव में स्वच्छ हो जाता है तब मनुष्य बिना किसी रुकावट के भगवान को स्पष्ट रूप से वहां विराजमान देख सकता है, भगवान को फेस टू फेस देख सकता है ना। संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, ये प्रोसेस है ना। जैसे महान भागवत लोग हैं वो भगवान को हमेशा देखते हैं, तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर हृदय स्वच्छ हो जाएगा तो हम भी भगवान को वैसे देखने लगेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.4.68 में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं कि वे शुद्ध भक्त के हृदय में विराजमान रहते हैं। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम तो हम। अब देखिए कुछ और भी चीजें बताई है प्रभुपाद ने तात्पर्य में जिससे हमारा हृदय गंदा होता है। आज थोड़ी समय की कमी है, या ले लें आज ही, 9 में 5 कम है। ठीक है, प्रयास करते हैं पूरा करने का। निर्विशेष चिंतन, अद्वैतवाद, भगवान के अस्तित्व में विलीन होना, तार्किक ज्ञान, योग तथा ध्यान की तुलना बालू के कणों से की गई है। अब ये बताया क्या बताया कि हमने बड़ा बड़ा कचरा तो निकाल दिया, ठीक है, अब क्या रह गया, बालू के कण, कूड़ा करकट निकल गया, लेकिन क्या रह गया, बहुत महीन धूल के कण रह गए हैं। कहाँ रह गए हैं, हमारे हृदय में। वो क्या है, निर्विशेष चिंतन, मतलब कर रहे हैं भक्ति लेकिन अंदर हम क्या चाहते हैं कि हम भगवान से एक हो जाएं। या फिर भगवान का रूप नहीं है, या फिर हम भक्ति इसलिए कर रहे हैं कि हम भी मुक्ति को प्राप्त कर लें। ये सब क्या बातें हो गई, ये सब कौन सी बातें हैं, निर्विशेष चिंतन और अद्वैतवाद। ये भावना भक्तों में भी रहती है, ये बहुत अंदर की भावना है, इसलिए कह रहे हैं बालू के कण है ये। बड़ा कचरा निकल गया, सकाम कर्म का कचरा निकल गया, पुण्य पाप का कचरा निकल गया, लेकिन ये कण रह गए अभी तक। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने पूरी गुंडीचा मंदिर की सफाई करी और वापस दूसरी सफाई करी, और दूसरी सफाई और भी ज्यादा गहरी थी। एक एक कण को देखा, कहीं कुछ धूल का कण तो नहीं रह गया, ऐसे सफाई करी। तो ये रह जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कह रहे हैं ये जो चीजें हैं, तार्किक ज्ञान, भगवान के अस्तित्व में विलीन होना, निर्विशेष चिंतन, योग तथा ध्यान की तुलना बालू के कणों से की गई है। इन सबसे केवल हृदय शुद्ध होता है, शुद्ध मतलब परेशान होता है। ऐसे कार्यों से न तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, न ही हम अपने हृदय में भगवान को शांति पूर्वक बैठने का अवसर दे सकते हैं। मतलब इसे बताया गया, मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, भगवान से एक प्राप्त करने की इच्छा एक माया है जो पिशाचिनी रूप में हमारे हृदय में बैठी है। हम भगवान उनके हृदय में कभी नहीं आते जो भगवान से एक होना चाहते हैं। तो ऐसी इच्छा भी रह जाती है भक्तों के हृदय में, इसलिए और ज्यादा अच्छी तरह सफाई करना है और कणों को भी निकालना है। कभी कभी योगी तथा ज्ञानी अपने अभ्यास की शुरुआत में प्रारंभिक साधना के रूप में हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं। ठीक है, प्रभुपाद देखिए कि पहले पहले हम क्या करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे हैं, ये हमारी साधना है। किंतु जब वे गलत तरीके से सोचते हैं कि वे भव बंधन से मुक्त हो चुके हैं, तो कीर्तन करना छोड़ देते हैं। वे मानते ही नहीं कि भगवान का स्वरूप या भगवान नाम ही चरम लक्ष्य है। उन्होंने भगवान नाम क्यों लिया था, कि हमें मुक्त होना था, हो गए मुक्त, अब नाम लेने की क्या जरूरत। लेकिन उनको पता नहीं नाम लेना ही अपने आप में फल है, नाम साधन भी है और चरम लक्ष्य भी है ना। नाम तो कभी रुक ही नहीं सकता है, नाम तो हम चाहे मुक्त हो जाए, क्या कृष्णा प्रेम प्राप्त हो जाए तो भी नाम नहीं रुक सकता है, नाम तो सदैव चलता रहेगा। लेकिन कभी व्यक्ति ये सोच लेता है कोई भक्ति के कोई स्टेप करने का कि भाई अपने बहुत नाम ले लिया, अब ठीक है, हो गया बस, है ना। ऐसे भी भक्त हैं जो 15-15, 20-20, 25-25 साल भक्ति करते हैं, नाम लेते फिर बाद में अपने आप ही बंद कर देते हैं। जीवन में शांत हो गए, भाई क्या चाहिए और क्या चाहिए। तो ये सब क्या है, ये सब बालू के कण है, ये सब है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ऐसे अभागों पर कभी कृपा नहीं करते, क्योंकि वे ये नहीं जानते कि भक्ति है क्या। ऐसे लोगों का वर्णन भगवत गीता 16.19 में भगवान कृष्ण ने इस प्रकार से किया है। तानहम द्विषत क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपामि अजस्रम अशुभान आसुरिष एव योनिषु। जो ईर्ष्यालु तथा शैतान हैं, जो मनुष्य में सबसे अधम है, उन्हें मैं इस भवसागर में निरंतर अनेक अशुभ योनियों में डाल देता हूँ। ईर्ष्यालु शैतान कौन है पता है, कौन है ईर्ष्यालु। इसमें ईर्ष्यालु का अर्थ क्या बताया गया रामतीर्थ जी, ईर्ष्यालु का मतलब क्या बताया है।
जो भगवान के स्वरूप को नहीं स्वीकार करते, जो भगवान के रूप को मानते ही नहीं है, वो कौन है? वो ईर्ष्यालु है। वो भगवान के अस्तित्व को मानते नहीं, वो कौन है? वो ईर्ष्यालु। ऐसे ईर्ष्यालु को भगवान हमेशा हल्की योनियों में डालते रहते हैं। महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक उदाहरण द्वारा हमें दिखलाया है कि बालू के सारे कणों को चुनकर भार से लाकर फेंक देना चाहिए। भार जाकर, भार भार ले जाकर, ठीक है। तो क्या करना चाहिए? महाप्रभु ने क्या बताया कि ये पढ़ेंगे ना हम सब श्लोक, तो उसमें आएगा कि मंदिर से जो भी उनको कूड़ा, जो छोटे छोटे कण मिलते थे ना, वो हम लोग क्या करते हैं कि कणों को लिया और ये बाहर गेट पे डाल दिया। तो महाप्रभु को क्या लगा कि अगर मैं कण मंदिर के बाहर ही डाल दूंगा तो वापस हवा से उड़ के अंदर आ जाएंगे। तो उन्होंने क्या किया? बहुत आगे जाके डाला। तो इसमें लिखे हैं बाहर ले जाकर फेंक देना चाहिए, पास में नहीं रखना चाहिए, तो वापस हवा से उड़ के अंदर आ जाएंगे। श्री महाप्रभु ने मंदिर के बाहर की भी सफाई की, क्योंकि उन्हें भय था कि बालू के कण कहीं वापस भीतर ना आ जाए, है ना। कि उनको डर लगा कि बिल्कुल बाहर तक सफाई कर दो। मतलब पॉइंट ये कि साधना ऐसी करो कि ये अंदर भी नहीं आ पाए, अच्छी तरह भक्ति करके बाहर ये भावनाएं अंदर नहीं आए कि मुझे मुक्त होना है, मुझे एक होना है, भगवान का रूप नहीं है, ये सब भावनाएं आएंगी। लेकिन ऐसी अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए, भावनाएं दूर ही दूर चली जाए। श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बतलाते हैं कि भले ही मनुष्य सकाम कर्म की इच्छा से मुक्त हो जाए, किंतु कभी कभी उसके हृदय के भीतर सकाम कर्म के प्रति सूक्ष्म इच्छा वापस उत्पन्न हो जाती है। प्राय मनुष्य सोचता है कि भक्ति कार्य में प्रगति लाने के लिए वो व्यापार शुरू कर दे, किंतु कल्मश इतना प्रबल होता है कि बाद में वो भ्रम में परिवर्तित हो सकता है। समझ रहे बात को? प्रभुपाद क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे कि व्यक्ति भक्ति में प्रगति कर रहा है, लेकिन फिर इसके दिमाग में कुछ बात आ जाती है कि भाई मैं भक्ति में तो प्रगति कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा अपना व्यापार धंधा भी अच्छा कर लूँ, तो उसमें भी प्रगति करूँ। लेकिन ऐसी भावना से क्या होता है कि हमारे अंदर और ज्यादा कचरा घुस जाता है। किस तरह से घुसता है तो बता रहे हैं, प्राय किंतु कल्मश इतना प्रबल होता है कि बाद में वो भ्रम में परिवर्तित हो सकता है। अब कैसे भ्रम में परिवर्तित होता है तो बता रहे हैं, कुटी नाटी। कुटी नाटी मतलब छिद्रान्वेषण। कुटी नाटी का मतलब क्या हो गया? छिद्रा, छिद्र देखना लोगों में, दोष देखना, दोष देखना। तथा प्रतिष्ठाशा, उच्च पद के लिए नाम तथा यश की इच्छा। जीव हिंसा, अन्य जीवों के लिए ईर्ष्या। निषिद्धाचार, शास्त्र वर्जित वस्तुएं स्वीकार करना। काम, भौतिक लाभ की कामना। तथा पूजा, लोकप्रियता की लालसा के रूप में बतलाया गया। मतलब कहने का मतलब कि वापस हम काम धंधा शुरू कर देते हैं, वापस व्यापार में प्रगति करते, तो उन चीजों से ये चीजें और घुस जाती है अंदर। बहुत गहरा तात्पर्य है एक्चुअली में, जो ढंग से पढ़ेगा ना तो समझेगा कि कितना गहरा तात्पर्य है। पूरा हृदय की बातें बताई इसमें। कुटी नाटी का अर्थ है कपट। प्रतिष्ठा का उदाहरण है हरिदास ठाकुर की नकल करके एकांत स्थान में रहने का प्रयास करना। देखिए एक बात और समझिए इसमें, क्या कभी कभी हम भक्त लोग बाहर नहीं निकलते हैं, अपने आप में भक्ति में ही मस्त रहते हैं, उसको भी प्रतिष्ठा सा कहा गया है। लोग उनके मन में क्या आएगा कि भक्त कितना बड़ा है, अंदर ही अंदर माला कर रहा है, कितना पक्का भक्त है। तो ऐसी कामना करना कि मैं अकेले ही रहूं, ज्यादा माला करूं, ज्यादा जप करूं, ये क्या, ये भी कैसी आशा है? ये यश प्राप्त करने की आशा है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं हरिदास ठाकुर की नकल करना एकांत में बैठ के, उसकी असली इच्छा तो नाम तथा यश कमाने की रहती है। दूसरे शब्दों में वो सोचता है कि मूर्ख लोग उसे हरिदास ठाकुर की तरह प्रतिष्ठित मानने लगेंगे, क्योंकि वो एकांत स्थान में रहता है। ये सब भौतिक इच्छाएं हैं। नए भक्त को अन्य भौतिक इच्छाएं भी, यथा स्त्रियां तथा धन, कामिनी कंचन सता सकती है। इस तरह उसका हृदय गंदी बातों से पुनः भर जाता है। पुनः मतलब एक बार शुद्ध हुआ, वापस भर गया, और वो भौतिकतावादी की तरह निष्ठुर हो जाता है। धीरे धीरे वो विख्यात भक्त या अवतार बनने की इच्छा करने लगता है। देखिए विख्यात भक्त, मैं आया हूँ, मैं इतने सालों से भक्ति कर रहा हूँ, मुझे माला पहनाई जाए, सब लोग मुझे अच्छी तरह प्रणाम करें, ये मन में भावनाएं आने लग जाती है कि मेरा सम्मान होना चाहिए। अब देखिए जीव हिंसा का अर्थ क्या बता रहे हैं।
जीव हिंसा, अन्य जीवों की ईर्ष्या। ठीक है, जीव हिंसा मतलब अन्य जीवों की ईर्ष्या। इसका क्या अर्थ है? शब्द का वास्तविक अर्थ है कृष्ण भावनामृत का प्रचार बंद कर देना। अगर हम भक्ति का प्रचार नहीं करते लोगों के बीच में, तो हम क्या कर रहे हैं? उन लोगों के प्रति क्या कर रहे हैं? हिंसा कर रहे हैं। हमारे हृदय में उनके प्रति ईर्ष्या है, इसलिए हमने प्रचार कार्य बंद कर दिया। इसे कहते हैं जीव हिंसा। प्रचार कार्य को परोपकार कहा गया है। जो लोग भक्ति के लाभों से परिचित नहीं हैं, उन्हें प्रचार द्वारा इसकी शिक्षा देनी चाहिए। यदि कोई प्रचार कार्य बंद करके एकांत स्थान में बैठ जाता है, तो समझिए कि वो अपने आप को भौतिक कर्म में लगा रहा है। समझ रहे हैं? कोई प्रचार कार्य नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है? मैं तो अपने कमरे में बैठ के जप करूंगा, पढ़ूंगा। तो वो क्या कर रहा है? वो अपने आप को भौतिक कर्म में लगा रहा है। कितने स्ट्रॉन्ग शब्द बोल रहे हैं प्रभुपाद, देखिए समझिए बात को। ये अद्भुत तात्पर्य प्रभुपाद लिखे हमारे भक्तों के लिए कंप्लीट। ये हमारी पूरी की पूरी ये हमारी मैनुअल है, ये तात्पर्य। कभी कभी हम देखते हैं भक्त लोगों को लगता है मैं ज्यादा माला कर लूं, मैं यहीं बैठूं, अभी ये सब करने की क्या जरूरत है। ये भावनाएं आती है ना, तो ये भावनाएं क्या है? ये भावनाएं भौतिक कर्म है, ऐसा प्रभुपाद लिख रहे हैं। आप पढ़ लीजिए, मैंने नहीं बोला, प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रचार कार्य बंद कर देता है और एकांत स्थान में बैठ जाता है, तो समझिए कि वो अपने आप को भौतिक कर्म में लगा रहा है। यदि कोई व्यक्ति मायावादियों से समझौता करना चाहता है, तो भी वो भौतिक कर्म में संलग्न हो रहा है। समझ रहे हैं? कोई हम मायावादियों से मिल गए और मायावादियों ने कोई गलत बात बोली और हम उसके सामने कुछ नहीं बोल रहे, या हमने उसकी बात को मान ली, तो क्या हो गया? हम भौतिक कर्म में लगे हुए हैं। ये सब हृदय में कचरा घुस रहा है। भक्तों को अभक्तों के साथ कभी भी समझौता नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पेशेवर गुरु, योगी या चमत्कारी व्यक्ति बनकर जनता को धोखा देकर या भ्रमित करके भले ही उत्कृष्ट योगी के रूप में ख्याति प्राप्त कर ले, किंतु ये सभी हृदय के भीतर भरे धूल, कूड़ा तथा बालू के कण ही समझे जाते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य को विधि विधानों का पालन करना चाहिए। मतलब ये सब तो करना ही चाहिए, इसके अलावा क्या करना चाहिए? अवैध यौन, जुआ, नशा तथा मांसाहार की इच्छा नहीं करनी चाहिए। समझ रहे हैं? इच्छा नहीं करनी चाहिए। वो तो चीजें नहीं करनी, लेकिन ऐसा नहीं कि आज मेरी खाने की इच्छा है यार, मैं नहीं खा पा रहा हूँ, ये इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें व्यावहारिक उपदेश देने के लिए ही मंदिर की 2 बार सफाई करी। मंदिर की कितनी बार सफाई करी? 2 बार। पहली बार जो सफाई थी, उससे जो और ज्यादा खतरनाक कौन सी बार करी? दूसरी बार। छोटी छोटी चीजें निकाल दी। उनके द्वारा की गई दूसरी सफाई अधिक पूर्ण थी। इसका भाव था कि भक्ति के मार्ग के सारे अवरोधों को दूर भगा देना। उन्होंने दृढ़ संकल्प के साथ मंदिर की सफाई की, जो इस बात से स्पष्ट है कि सफाई के लिए उन्होंने अपने खुद के वस्त्रों तक का प्रयोग किया। उन्होंने खुद की अपने वस्त्रों से सफाई करी। श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं ये देखना चाहते थे कि मंदिर संगमरमर की तरह स्वच्छ हो जाए। स्वच्छ संगमरमर शीतलता प्रदान करता है। भक्ति का अर्थ है भौतिक कल्मश से उत्पन्न सारे उपद्रवों से शांति प्राप्त करना। दूसरे शब्दों में, ये वो विधि है जिससे मन शांत होता है। जब मनुष्य भक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहता, तभी मन शांत तथा नितांत स्वच्छ रह सकता है ना? कौन सा श्लोक है वो? मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। उसके हृदय में एक ही इच्छा है कि मुझे सेवा करनी है बस। जैसे वो ये चाहेगा कि मैं सेवा प्राप्त कर लूं, उसका हृदय अशांत हो गया। भक्ति मतलब क्या है? देखिए, भक्ति का अर्थ क्या है? डिवोशन। इंग्लिश में क्या है? डिवोशन। लेकिन प्रभुपाद क्या लिखते हैं इंग्लिश में? डिवोशनल सर्विस। प्रभुपाद के ज्यादातर आप देखिए इंग्लिश में भक्ति को खाली डिवोशन नहीं लिखा, उन्होंने क्या कहा है? डिवोशनल सर्विस, भक्तिमय सेवा। तो हमारे हृदय में, जैसा महाप्रभु ने संडे को बताया कि खाली झगड़ा करना चाहिए कि हमें सेवा क्यों नहीं मिल रही, लेकिन हम झगड़ा क्या करते हैं? सेवा देने के लिए। तो सेवा ही करने की भावना होनी चाहिए, तो व्यक्ति ही तभी साधक शांत होगा कि मुझे सेवा ही करना है बस। सेवा के अलावा उसे और कुछ मांगना नहीं है।
चाहे कोई कितनी ही गंदगी को दूर क्यों ना करें, कभी कभी निर्विशेषवाद, अद्वैतवाद, सिद्धि तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के लिए मन में सूक्ष्म इच्छाएं बनी रहती हैं। ये सब चादर में दाग के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन्हें भी धो डालना चाहते थे। मतलब वही बालू के छोटे छोटे कण रह गए हैं, उनको भी चैतन्य महाप्रभु ने निकाल दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने व्यवहारिक कार्य से हमें बतलाया कि किस तरह अपने हृदय को स्वच्छ किया जा सकता है। एक बार हृदय स्वच्छ हो जाए तो हमें उसमें अब क्या करना चाहिए? हृदय स्वच्छ होने के बाद उसमें आरूढ़ होने के लिए भगवान श्री कृष्ण को आमंत्रित, अब हमारा हृदय स्वच्छ हो गया तो हम आमंत्रित कर रहे हैं, और फिर हमें प्रसाद बांटकर तथा हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करके उत्सव मनाना चाहिए। तो समझ गए, हम जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर रहे हैं, वो क्या है? वो उत्सव है। लेकिन वो उत्सव कब है? जब हमारे हृदय में भगवान विराजमान हो गए तब। खाली लोगों को बताने के लिए कीर्तन करना या प्रसाद बांटना वो उत्सव नहीं है। पहले भगवान को विराजमान करो और फिर प्रसाद बांटो, क्योंकि अब भगवान विराजमान हो गए तो क्या बांटना है? प्रसाद बांटना है और कीर्तन करने से उत्सव मनाना है। श्री चैतन्य महाप्रभु हर भक्त को अपने निजी आचरण से शिक्षा दिया करते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय का प्रचार प्रसार करने वाले हर व्यक्ति ऐसी ही जिम्मेदारी लेता है। सफाई के दौरान महाप्रभु स्वयं लोगों को प्रताड़ित तथा प्रशंसित कर रहे थे। अतः जो आचार्य का कार्य कर रहे हैं उन्हें महाप्रभु से सीखना चाहिए कि निजी उदाहरण के द्वारा भक्तों को किस प्रकार प्रशिक्षित करना चाहिए। महाप्रभु उन लोगों से परम प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर एकत्र अवांछित वस्तुओं को निकालकर मंदिर की सफाई कर रहे थे। ये क्या है? ये अनर्थ निवृत्ति है। कौन सी निवृत्ति है? अनर्थ। ये प्रोसेस पूरा क्या है? ये चौथा प्रोसेस है, अनर्थ निवृत्ति। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? भजन क्रिया। अभी चौथा प्रोसेस पे अभी तक हम आए नहीं हैं, हम उसी में लगे हुए हैं। अनर्थ निवृत्ति मतलब हृदय के अंदर जो भी चीजें अर्थ की नहीं है उनको निकालना, हृदय के धूल को निकालना, जिसका अर्थ है समस्त अवांछित वस्तुओं के से हृदय को स्वच्छ करना। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गुंडीचा मंदिर की सफाई का संचालन हमें ये जताने के लिए किया गया कि किस तरह हृदय को स्वच्छ तथा शांत बनाकर भगवान कृष्ण का स्वागत किया जाए और बिना किसी उत्पात के उन्हें हृदय के भीतर बिठाया जाए। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य चैतामृत की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो आज हमें अवश्य आना है। कितना हमने ये पढ़ पढ़ने का हम इसकी सफाई कर रहे हैं अपने हृदय की, और जितना अच्छी तरह मंदिर को साफ करेंगे जितना अच्छी तरह हमारा हृदय साफ होगा। मंदिर भी भगवान का स्थान है और हृदय भी भगवान का स्थान है। हरे कृष्ण। भजन टाइम हरे कृष्ण।